सर आज जो कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या था? आज का जो भी कार्यक्रम था वो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार प्रदेश कार्य समिति के बैठक के साथ साथ पटना जिला का कार्य समिति की बैठक संयुक्त रूप से था, सम्मिलित रूप से था। उसमें हम लोगों के समाज के बारे में जो लोगों को एकजुटता के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, एकजुटता का अभाव है जो दिखने को मिलता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभाव पहले से कमा है या बढ़ा है, लेकिन चूंकि ये 128 साल पुरानी संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है और जो भी कमियां पहले थी आज भी बरकरार है, एकजुटता बरकरार है कि कमी बरकरार है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। हमको 6 साल पहले बिहार का अध्यक्ष बनाया गया, हमको कमियां नज़र आई, हमको बताया गया कि यहाँ फलाना जगह कमियां हैं, तो कमी रहे या न रहे, अगर एकजुट है तो एकजुट बनाए रखना है, कमी है तो उसको पूरा करना है। तो हम लोगों को कमियां महसूस होती है, उसका जो कमी दिखती है, लाभ की कमी दिखती है, एकजुटता नहीं रहने से लाभ की कमी दिखती है। हम लोगों को लाभ मिल नहीं पाता है जो दूसरे समाज को, हमको भी उतना मिलना चाहिए, हमारे समाज को भी मिलना चाहिए, वो लाभ हम लोगों को एकजुटता की कमी के चलते हम लोगों को कम मिल पाता है। ये तकलीफ का विषय है हम लोगों को। उस बैठक में सर कितने लोग पहुंचे और कहाँ कहाँ से पहुंचे? देखिए, ये हमारी छोटी बैठक थी, ये बैठक में करीब 60 लोग पहुंचे थे और व्यवस्था भी उसी तरह की गई थी। हमको इस बैठक के माध्यम से और आगे 60 से 600 करना है, 600 से 6000 करना है, लेकिन ये प्रथम बैठक नहीं थी। हम 10 नवंबर को एक बैठक किए थे सगुना मोड़ और दानापुर स्टेशन के बीच में, उसमें 1800 लोग हमारे विभिन्न, इस प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए थे और हमारा जो मैसेज है सब जगह गया। एक दिन बैठक कर लेने से काम चलता नहीं, हम लोगों को जगाना है और जगाते रहना है, लोगों को जगाते रहना है। और एकजुटता के लिए हम लोग मेंबरशिप का काम करते हैं, मेंबर बनाते हैं और उसी के आधार पर हम लोग कमेटी का गठन करते हैं और कमेटी के माध्यम से एकजुटता पैदा करते हैं। चुनावी वर्ष को देखते हुए क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है? चुनाव से हम लोगों को कोई रिश्ता नाता नहीं, हम किसी पार्टी के लिए इन लोगों को मोटिवेट नहीं करते हैं। मैं तो करूँगा काम, मैं व्यक्तिगत तौर पर करूँगा काम, लेकिन ये देख करके कि कहाँ पर हम बैठे हुए हैं, कहाँ बात, हमको क्या बात करनी है। हम जनता दल यू के आदमी हैं और आज से नहीं, मैं उस दिन से जनता दल यू का आदमी हूँ जिस दिन से जनता दल यू खड़ा हुआ था। लेकिन मैं नीतीश कुमार के साथ उस दिन से हूँ जब वो हरनौत से इलेक्शन लड़ने के लिए चले थे। इस समय हरनौत के सिवा उनको कोई नहीं जानता था। हम तो फतुहा जिला के रहने वाले हैं, लेकिन हम उनको जानते थे, पूरी तरह जानते थे और उसी समय मैं उनके साथ हूँ। उनकी नीतियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनकी नीति और हमारी नीति ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलान करने की बात है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से मैंने काम किया है। हमारे पिताजी मेहनत और ईमानदारी का सबक सिखाए थे और इनमें भी वही चीज़ देखते हैं, मेहनत और ईमानदारी और सूझबूझ, गजब का सूझबूझ है, क्या करना नहीं करना है, ये इनको जानकारी थी है और इसी के आधार पर बिहार का विकास हो रहा है। इसलिए विकास पुरुष कहलाते हैं। ऐसा समझ में नहीं था, वो तो इंटेलेक्चुअल आदमी है, जानकारी समझ में आती है कि ये सूझबूझ आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए खुल के बोल रहे हैं कि ये सूझबूझ किन्हीं के, मौका तो सभी लोगों को मिला लेकिन ये सूझबूझ किन्हीं को रही नहीं।
आज इसी सूझबूझ पे सवाल खड़े हो जा रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठाते जा रहा है कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। देखिए, मैं उनसे मिला था, किसी कारण को लेकर के मैं मिला था। मुझको कहीं नजर नहीं आया इस तरह का। ये किन्हीं के खिलाफ में अपोजिशन के लोग को गंदा करते हैं। मेरी बात यही है स्पष्ट। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उनकी हरकतों को लेकर, क्या दिक्कत है? जैसे सवाल है कि जो लोग इनके पक्ष में हैं, इनके पक्ष में, जो विपक्ष में है वो तो कुछ ना कुछ गलत बात बोलेंगे, मेरे में भी विपक्ष में लोग बोलते हैं। हम तो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं उनसे मिला था और 10 मिनट बात हुई थी। कहीं से कुछ भी नजर नहीं आया। जो पहले उनसे मिलते थे, बात करते थे, आज भी उसी तरह की सोच समझ और सब चीजें। विपक्ष बस चुनाव के वर्ष का है तो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये 100% मैं यही कहूँगा, प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा। ऐसा मुख्यमंत्री आगे के 5 साल में भी कोई नजर नहीं आ रहा। और बाकी जो भी समय काम बचा हुआ है, इनके बिना वहीं के वहीं रुकते रह जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। तो चुनाव के वर्ष में संगठन का कोई भी राजनीतिक दल भरपूर फायदा उठाती है, संगठन को क्या फायदा मिल पाता है? देखिए, आपका दुश्मन कमजोर होगा तो फायदा तो अपना तो होबे करेगा ना, है ना। नीतीश कुमार के मजबूत होने से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है ना। इनके कमजोर होने से मतलब अगला को तो उसका फायदा तो उठावे करेगा। और लेकिन है नहीं, नीतीश कुमार में किसी तरह की कोई भी कमजोरी, कोई भी जो बात बोलते हैं मेंटल ये के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ और मैं बूझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि कहीं से किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो सोच पहले की थी, युवा अवस्था में जो थी, आज वही नजर आती है। पहले भी उनसे बात होती थी, बीच में बात हुई और आज भी बात हुई है। कुछ ही दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी। हमारे यहाँ वो आए थे, बच्चे के शादी में भी आए थे, उसे इनविटेशन देने के लिए गए थे। तो बात तो इसमें हुई ना, 2 बार ना बात हुई। इनविटेशन देने गए तो भी बात हुई, आए तो भी बात हुई। तो शादी में कोई कमी नहीं। और आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ बिहार को चलाने की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ वही है। क्या जी, आज का हमारा मुख्य मुद्दा था कि पटना में बहुत सारी मूर्तियां आप देखते हैं, चौक चौराहा पर बहुत सारी मूर्तियां देखते हैं। इसमें पार्क में छत्रपति शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति नहीं। जी, मेरी इच्छा है कि उस पार्क में छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी मूर्ति, घोड़े पर सवार मूर्ति लगाने की। और इसके लिए हमारा समाज भी तैयार है। अगर मान लिया कि सरकार उनको लगाती है, उनकी मूर्ति लगाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाती है तो हमें इजाज़त दें, हम लगाने में सक्षम हैं। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जो भी लोग हैं वो लगाने में सक्षम है, लेकिन एक मूर्ति चाहिए। तकलीफ होती है देख करके कि बहुत सारे लोगों की मूर्ति यहाँ पर है, चौक चौराहा पर मूर्ति है, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी मूर्ति, एक महान योद्धा, मूर्ति यहाँ पर नहीं। तो मुख्य मुद्दा वही था हमारा। अच्छा, छत्रपति शिवाजी को लेकर एक फिल्म आई थी छावा, जो लगातार विवाद में रही, कैसे देखते हैं जी? छावा एक फिल्म आई थी जो लगातार विवाद में रही। नहीं देखिए। पूछ लेते हैं